नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस आज की इस क्लास में देखेंगे। तो साथियों, अगर आप भी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारा ही क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। तो सभी साथी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और क्लास अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग कैसा होता है। साथियों, सभी ने हमारा जो राष्ट्रीय तिरंगा है, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, वो तो देखा ही होगा। ठीक है, यहाँ पर बीच में जो धर्म चक्र है, ठीक है, अशोक चक्र, इसमें जो 24 तिलियां हैं, आपने सभी ने देखा होगा 24 प्रकार की तिलियां हैं। तो ये जो यहाँ पर धर्म चक्र है, ये किस रंग का है, यही पूछा है। तो क्या आंसर होगा? गहरा नीला रंग का। तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, गहरा नीला। आगे देखिए, जीडीपी को सांकेतिक जीडीपी और इनमें से कौन से जीडीपी दो अलग अलग तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है। तो साथियों, जीडीपी को याद रखिएगा, एक तो सांकेतिक जीडीपी और एक वास्तविक जीडीपी। ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक जीडीपी दो अलग अलग तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक जीडीपी। नेक्स्ट है, विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल या स्पर्धा से संबंधित है। तो देखिएगा ध्यान से, विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल अथवा स्पर्धा से संबंधित है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल से। ठीक है, याद रखना, विलियम जोन्स कप का संबंध किससे है? तो भाई बास्केटबॉल से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखिए, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने इनमें से कब बंगाल का विभाजन किया था। अब बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने करवाया था फरवरी 1905 में। तो क्या आंसर बताओगे आप? ऑप्शन नंबर सी, 1905। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता सेनानी। देखिए, स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने किस शहर में ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेर लिए जाने पर खुद को गोली मार ली थी। तो साथियों देखिए, स्वतंत्रता सेनानी जो थे चंद्रशेखर आजाद, इन्होंने किस शहर में ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेर लिए जाने पर खुद को अपने आप ही गोली मार ली थी। तो याद रखिएगा, इलाहाबाद में। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। आगे देखिए, ला लीगा शीर्षक किस खेल से जुड़ा है। तो भाई देखिए, ये जो है ला लीगा एक प्रकार का कप होता है, टूर्नामेंट होता है साथियों, और ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल से। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है। तो देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो भाई सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है। तो साथियों देखिए, करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 43 का खंड बी। ठीक है, जो कि साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। आगे देखिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक राइट है। निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। तो साथियों, इनमें से कौन एक व्यक्तित्व हैं जिनको प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था? याद रखिएगा, करेक्ट आंसर होगा विनेश फोगट को। ऑप्शन नंबर डी, विनेश फोगट करेक्ट है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, सुंधी आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो देखिए, सुंधी आंदोलन को किसने चलाया था या इसके संस्थापक कौन थे। तो याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे आपको यह भी याद रखना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सन 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना भी की थी। ठीक है, आगे देखिए, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया। तो देखिए, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। याद रखिए, अनुच्छेद 51 का ए, माफ करना, अनुच्छेद 21 का ए है ना, अनुच्छेद 21 का ए आपको याद रखना है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, रबी फसलें ये कब बोई जाती है। तो देखिएगा साथियों, रबी फसलें जो होती है ना, ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, जैसे कि रबी फसल है आपका गेहूं, सरसों। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इनमें से किसकी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो देखिए, भारत में ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है जो कि गुजरात में अवस्थित है साथियों, इनमें से किस महापुरुष की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। तो याद रखिएगा, करेक्ट आएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और ये भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। आगे देखिए, प्राचीन भारत में किस वंश का शासन
काल स्वर्ण युग कहा जाता है। तो प्राचीन भारत में किस वंश के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश के। ऑप्शन नंबर सी गुप्त वंश करेक्ट है। आगे देखिए सौरमंडल का कौन सा ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है? तो साथियों सौरमंडल का वो कौन सा ग्रह है जिसको हरा ग्रह कहते हैं? याद रखिएगा वरुण ग्रह को, वरुण। ऑप्शन नंबर बी नेपच्यून जिसको आप बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए ध्यान से, भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो साथियों चार्ल्स बिलिंग्स ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? याद रखिएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रारंभ हुआ था 1 मई 2016 को। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि गरीब वर्ग के लोगों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय कौन लेते हैं? तो देखिए यह एक धन विधेयक है, यह कौन निर्णय लेता है? याद रखना लोकसभा अध्यक्ष। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर। सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है? आपको याद रखना है साथियों, ये जो सुंदरवन का डेल्टा है ये वेस्ट बंगाल के 24 परगान जिले में स्थित है और ये सुंदरवन का डेल्टा भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और याद रखिए किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा, याद रखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र के। तो ऑप्शन नंबर बी गंगा और ब्रह्मपुत्र करेक्ट आएगा। आगे देखिए इनमें से किस वर्ष के बाद से भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था? तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा 1964 में। 1964 में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था, याद रखना। आगे देखिए भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था? यानी देखिए जिसको सबसे अधिक वोट मिलेगा वही जीतेगा, वही विजय होगा। इसको किस देश के संविधान से लिया गया है? याद रखिएगा ब्रिटेन के संविधान से। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा ब्रिटेन। आगे देखिए अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? देखिए अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? तो करेक्ट आंसर होगा अफगानिस्तान से। ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान। आगे देखिए किसने स्वराज पार्टी के निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो भाई स्वराज पार्टी के निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र किसने दिया था? तो साथियों चितरंजन दास ने। ऑप्शन नंबर ए CR दास। इनको देश बंधु कहा जाता है, याद रखना। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में PV सिंधु ने बैडमिंटन में महिला एकल मुकाबले में कौन सा पदक जीता? तो याद रखिएगा राष्ट्रमंडल खेल 2022 में PV सिंधु ने बैडमिंटन के महिला एकल मुकाबले में गोल्ड मेडल जीता था, स्वर्ण पदक। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? इनमें से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जो कि साथियों हरियाणा राज्य में स्थित है? तो देखिए यहाँ कालीबंगा जो है आपका, ये साथियों कालीबंगा तो आपका राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, धोलावीरा भी गुजरात में है, राखीगढ़ी जो है ये हरियाणा में स्थित है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी राखीगढ़ी। रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? तो साथियों देखना रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा पारूसी नदी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा पारूसी। देखिए वित्सता नदी जो है इसका साथियों आधुनिक वित्सता नदी का जो प्राचीन नाम माफ करना यार, देखिए वित्सता नदी को अभी जो है किस नाम से जाना जाता है या ऋग्वेदिक नाम क्या था? तो याद रखिएगा यहाँ वित्सता नदी को अभी जो है झेलम नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो वित्सता नदी है इसको अभी वर्तमान में हम झेलम के नाम से जानते हैं। असिकिनी जो नदी है इसको अभी हम चिनाब नदी के नाम से जानते हैं और इसके अलावा सुतुद्री नदी जो है इसको अभी हम वर्तमान में सतलज के नाम से जानते हैं, सतलुज के नाम से, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है पुरातात्विक स्थल सुरकोतदा किस राज्य में स्थित है? तो देखिए सुरकोतदा जो है ये भी आपका गुजरात राज्य में ही स्थित है। ऑप्शन नंबर डी गुजरात। निम्नलिखित में से कौन ओडिसी की नृत्यांगना नहीं है? तो भाई ओडिसी नृत्य की नृत्यांगना इनमें से कौन एक नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए संयुक्ता पाणिग्राही, इनका संबंध भी ओडिसी से है। सोनल मानसिंह का संबंध तो ओडिसी से ही है। माधवी मुदगल, इनका भी संबंध ओडिसी से ही है। लेकिन यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है भारतनाट्यम से, भारतनाट्यम। ठीक है, तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया था?
तो 1930 और 31 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो याद रखिए करेक्ट आएगा गया जिले में, ऑप्शन नंबर सी बिहार के गया जिले में। कौन सी गैस के कारण चूने का पानी सफ़ेद हो जाता है या दुधिया हो जाता है? तो देखिए किस गैस के कारण चूने का पानी सफ़ेद हो जाता है? याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बायकॉट का नारा दिया गया था? यानी साइमन कमीशन वापस जाओ, यह नारा कांग्रेस के किस अधिवेशन में दिया गया था? तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मद्रास अधिवेशन 1927 में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में से दूसरी परत का नाम क्या है? तो भाई देखिए पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में जो बीच वाला परत है उसका नाम है सीमा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा सीमा। याद रखिए एक आकर्षक मुखौटे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो भाई इनमें से वो कौन सा नृत्य है जिसमें मुखौटे का प्रयोग होता है? तो देखिए करेक्ट आएगा कथकली। कथकली जो कि साथियों केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। बाकी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य और मणिपुरी जो है मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आगे देखिए भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखना करेक्ट आएगा राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर होगा। आगे देखिए जीवों के परिरक्षित अवशेष जो मृदा में शरीर के भागों में या भागों के छाप के रूप में रह जाते हैं ये क्या कहलाते हैं? तो करेक्ट आएगा साथियों जीवाश्म, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र को किस पुस्तक से लिया गया है? तो ऋग्वेद। ऋग्वेद जो कि विश्व की पहली पुस्तक मानी जाती है। आगे देखिए साथियों चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है जिसे झंझावात का क्या कहते हैं? तो भाई चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है जिसे झंझावात का क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा नेत्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी नेत्र। आगे देखिए गरीबी रेखा की अवधारणा की समीक्षा के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? तो देखिए गरीबी रेखा की अवधारणा की समीक्षा के लिए देखिए एस तेंदुलकर समिति, ठीक है, एस तेंदुलकर समिति जो है वो गठित की गई थी, ऑप्शन नंबर ए। आगरा में किस मस्जिद पर बंगाल शैली का प्रभाव माना जाता है? तो आगरा का वो कौन सा मस्जिद है जिस पर बंगाल शैली का प्रभाव माना जाता है? तो याद रखिएगा नगीना मस्जिद। आगरा में जो नगीना मस्जिद है ना उसमें याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए नगीना मस्जिद। अमीर खुसरो ये किसके शिष्य थे? तो साथियों देखिए अमीर खुसरो जो है ये निज़ामुद्दीन औलिया साहब के शिष्य थे। करेक्ट आएगा निज़ामुद्दीन औलिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री। देखिए भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किन निकायों के वास्तुत्व में मुखिया होते हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई नीति आयोग के भी अध्यक्ष या मुखिया जो हैं, देखिए नीति आयोग के भी जो अध्यक्ष होते हैं वो तो प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद के भी अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री होते हैं और भारतीय वन्यजीव बोर्ड के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो करेक्ट आएगा साथियों यहाँ आपका देखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 1, 2 और 3 सभी सही है। सभी के जो प्रमुख होते हैं, मुखिया होते हैं, वो प्रधानमंत्री ही होते हैं, याद रखना। नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार बड़े शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करता है? तो साथियों देखिए करेक्ट आएगा नगर निगम, ऑप्शन नंबर सी नगर निगम करेक्ट है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो देखिए केवल वह स्तंभ है साथियों आपका भाबरू स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? तो देखिए वह राज्य है आपका नागालैंड जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी है। बाकी असम, म्यांमार और त्रिपुरा तीनों राज्यों की लगी है। निम्नलिखित में से कौन भारतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है? तो साथियों रुक्मणी देवी अरुणडेल ये तो भारतनाट्यम से संबंधित है ही है। इसके अलावा टी बाला सरस्वती ये भी भारतनाट्यम से संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति ये भी भारतनाट्यम से ही संबंधित है। लेकिन झाबेरी बहनें जो है ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो अछूत की अवधारणा जो है वो किस काल में उद्धृत हुई थी? तो देखिए यहाँ आपका राइट आंसर होगा साथियों उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो करेक्ट आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को, ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक। श्रीलंका में आबादी के अधिकांश लोग किस धर्म का अनुसरण करते हैं? तो याद रखिएगा करेक्ट आएगा बौद्ध धर्म का, ऑप्शन नंबर डी बौद्ध धर्म। आगे देखिए मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए सभी साथी कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। आगे देखिए अंतिम क्वेश्चन है आज की इस क्लास का
कि भारत में सबसे बड़ा कानून अधिकारी किसे माना जाता है। तो साथियों देखिए, भारत में सबसे बड़ा कानून अधिकारी जो है वो किसे माना जाता है, तो करेक्ट आंसर होगा भारत के महान्यायवादी को यानी अटॉर्नी जनरल को, जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं और इनके पद का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे जीके जीएस के स्टैटिक जीके के मिक्स। तो आपको क्लास कैसा लगा है आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लास को लाइक जरूर करिएगा और साथियों अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।